सो गाइज नमस्ते एवरीवन। गाइज आज हम बात करेंगे सोलाना ब्लॉकचेन के बारे में। देखो, सोलाना का नाम हर कोई जानता है, ठीक है। और आज की डेट में सोलाना जो है टॉप 5 यानी कि 5th रैंक के ऊपर उसकी मार्केट कैप रैंक कर रही है। यानी कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी हम बोल सकते हैं, और ये एक इथीरियम का कॉम्पिटिटर भी हम बोल सकते हैं। ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है, और उसके फंडामेंटल की क्या ही हम बात करें, हर कोई कुछ ना कुछ जानता है। देखो, उसकी ट्रांजेक्शन पर स्पीड की हम बात करें, और उसके साथ साथ जिस तरह से इथीरियम का जो गैस फेस का जो प्रॉब्लम है, जो हम ऑलरेडी फेस करते हैं, ये सारी चीज़ आपको सोलाना के अंदर नहीं देखने को मिलती है। तो कंपेयर टू इथीरियम सोलाना काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है, और उसकी स्केलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। और उसके साथ साथ जिस तरह से मैंने गैस फी की बात करी, वो सारी चीज़ों के बारे में हमको ज़्यादातर कंपेयर टू इथीरियम हमको सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। तो सोलाना क्या सरपास कर सकता है इथीरियम को, तो उसके लिए अभी इसका आंसर देना मतलब सही नहीं रहेगा। बट डेफिनेटली हम सोलाना का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे थोड़ी अपडेट्स है, जो कि एक थोड़ी नेगेटिव अपडेट्स है, जो डेफिनेटली हमको जाननी चाहिए कि सोलाना के आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर रहेगा। उसके साथ साथ उसकी प्राइस प्रिडिक्शन भी करेंगे, थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस से भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे कि किस तरह से सोलाना ग्रो कर सकता है, ठीक है। तो गाइज अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो कि जो सोलाना है, आपने ऑलरेडी उसके अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, या फिर आप चाहते हो कि सोलाना जैसे बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो क्या हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर अच्छे से वीडियो देखो और समझने का ट्राई करो। वैसे आप देख रहे हो ना, मेरा जो फेस के सोलाना का जो जैसा लोग है ना, इस तरह से लाइट्स आ रही है मेरे पे, है ना। तो ये भी एक गजब चीज़ हो गई, राइट। तो फटाफट से बात करते हैं सोलाना यूएसडीटी की प्राइस के हिसाब से, यानी कि डॉलर के हिसाब से $172 का उसका अभी प्राइस चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी मार्केट कैप भी यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। और देखो यार, सोलाना है ना, एक इंडिविजुअल ब्लॉकचेन है और बहुत बड़ा दम रखती है, ठीक है। फंडामेंटल की तो मैं अभी इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाला हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे ना, तो अलाइन सिक्योरिटी जो है, SEC सिक्योरिटीज़ FTX का भी होल्डिंग था, आपको पता ही है सोलाना के अंदर। फिर मल्टी कॉइन कैपिटल पोर्टफोलियो हो गया, राइट। तो ये बड़े बड़े जो सोलाना के अंदर ऑलरेडी लोग इन्वेस्टेड है, यानी कि सोलाना के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का हाथ ऑलरेडी है। और उसकी हम वेबसाइट के ऊपर थोड़ा बहुत चेक करते हैं तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा। द पावरिंग टूल्स एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम कंपनीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ब्रेव हो गया, सर्कल हो गया, डिस्कॉर्ड है, गूगल है, जंप है, मेटा है, शॉपिफाई है, स्ट्रिप है ना। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड है विथ सोलाना ब्लॉकचेन, ठीक है। और उसके साथ साथ अभी उसका थोड़ा बहुत मैं ट्रांजेक्शन पर सेकंड की बात करते हो तो 2500 के आसपास उसका TPS है। और बाकी आप यहाँ पे खुद चेक कर सकते हो कि भाई सोलाना किस किस ब्रांड के साथ एसोसिएट है। वो सारी चीज़ आपको सोलाना की वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है उसका। डेफी सॉल्यूशन हो गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, NFTs हो गया, गेम्स टूल्स हो गया, पेमेंट टूल्स हो गए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें के अंदर ज़्यादातर नहीं जाएंगे। जो उसका एक्चुअल में जो चीज़ है ना, अभी जो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रही थी सोलाना के ऊपर, वो थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊँ ना, तो ये है सोलाना डेवलपर्स टारगेट April 15 फॉर फिक्सिंग इम्प्लीमेंटेशन बग कॉजिंग ट्रांजेक्शन फेलियर। तो 2-3 दिन पहले, या फिर आई थिंक परसों की ही बात है शायद, सोलाना के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, बहुत ज़्यादातर बहुत ही मास ट्रांजेक्शन फेल हो रहे थे, ठीक है। तो उसके पीछे कुछ बग्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो बग्स के लिए जो 15 तारीख उन्होंने यहाँ पे बताया, सोलाना डेवलपर हैज सेट देयर साइट ऑन 15 अप्रैल एज द इम्प्लीमेंटेशन डेट फॉर द फिक्स टू एड्रेस द बग इश्यू दैट रिसेंटली लीड टू सर्ज इन ट्रांजेक्शन फेलियर्स ऑन द सोलाना नेटवर्क। तो सोलाना नेटवर्क पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन फेल हो रहे थे, कहीं ना कहीं उसका जो एक्चुअल में जो फिक्सिंग जो होने वाला है, वो होने वाला है 15 अप्रैल तक का, सारी चीज़ों के बाद मतलब वो करने वाला है। इम्प्लीमेंटेशन बग उसका नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद उनके जो CEO है, नॉट सोलाना बट जो हीलियम लैब्स के जो CEO है मुमताज, जो कि सोलाना के बैक एंड के ऊपर सारी चीज़ें के जो देखभाल करते हैं ना, वो कंपनी है हीलियम लैब्स। फर्म प्रोवाइडिंग बैक एंड सपोर्ट टू द सोलाना नेटवर्क हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन बग्स एंड डिजाइन फ्लोज। तो ये एक अच्छा सा एग्जांपल उन्होंने दिया कि कोई कार जो होती है ना, देखो यहाँ पे आप देखो, मुमताज कंपेयर दिस सिचुएशन to the car. He noted that all cars have basic components like tire, engine. However, the implementation can vary significantly across different manufacturer. मतलब देखो, एक कार बनने में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चर के पास से लिया जाता है, उसके बाद एक अच्छी कार बन जाती है। वो लोग भी यहीं पे कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं पूरा सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है।
बहुत सारी चीज़ें हैं बैकएंड के अंदर या फिर नेटवर्क के अंदर, सारी चीज़ें यहाँ पे जोड़ जाड़ के सोलाना नेटवर्क चलता है। तो उसमें से कोई छोटी सी चीज़ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसका पूरा ब्लेम हम सोलाना के ऊपर नहीं डाल सकते। जैसे कि समझ लो कि कोई BMW कार थी, उन्होंने कार का नाम तक भी ले लिया है कि भाई BMW, मर्सिडीज, टोयोटा, है ना। उसके एग्जांपल लेके उन्होंने बताया कि कोई ऐसी कार है BMW, ठीक है, BMW के छोटा सा पार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया और तो उसके पीछे पूरी पूरी हम BMW कंपनी को ब्लेम नहीं करते, वो पर्टिकुलर पार्ट का जो मैन्युफैक्चर है उसको हम ब्लेम करेंगे, ठीक है। वो इस तरह से वो कुछ जस्टिफाई कर रहे हैं। बट एनीवे, ये हुई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा, ठीक है। ये इतना बड़ा जो ब्लॉकचेन है, नेटवर्क है, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन डेफिनेटली आएगा। बट कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रलाइज जो चीज़ें होती है ना, उसमें ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। सोलाना ब्लॉकचेन जो है डिसेंट्रलाइज सारी चीज़ें हम बोलते हैं, बट ऐसी ऐसी जब प्रॉब्लम आती है ना, तब हमको लगता है कि साला क्या होगा यार, क्या होगा, है ना। बट ये हो गई टेक्निकल चीज़ है, उसके ऊपर ज़्यादातर हम फोकस नहीं करेंगे। बट कहने का मतलब ये है कि सोलाना जिस तरह से धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है अपने आप को, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है ना, उसी हिसाब से वो ऑल टाइम हाई से काफ़ी नज़दीक भी है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट ऑल टाइम हाई से जब टच करता है उसके बाद वो 10x चला जाता है। तो ये पॉसिबल सोलाना के अंदर नहीं होगा, ठीक है। सोलाना ऑलरेडी उसकी मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ज़्यादा पंप ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि सोलाना जिस तरह से $207 को टच करके ऑलरेडी आ चुका है और वह अभी $172 चल रहा है, ठीक है। अब उसके ऑल टाइम हाई से वो कितना परसेंट दूर है वो मैं आपको बताऊं ना, तो भाई वो 50% ही दूर है, ठीक है। और 50% जाने में कोई इतनी बड़ी वो नहीं, मतलब जंग नहीं छेड़नी है जो सोलाना को, ठीक है। वो आराम से जा सकता है, धीरे धीरे ग्रो होगा जैसे जैसे मार्केट कैप ग्रो हो रही है। और XRP के भी वो आई थिंक फाउंडर या CEO ने ऐसा बोला था कि पूरा क्रिप्टो मार्केट की जो अभी 2.5 ट्रिलियन की जो मार्केट कैप थी ना, वो आने वाले टाइम में 5 ट्रिलियन होने वाली है, यानी कि डबल होने वाली है। तो भी हम यहाँ पे सोलाना के यहाँ पे हम 50% और उसके साथ साथ हम डबल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलो 100% ले लेते हैं, ठीक है। तब भी सोलाना $350 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी रख सकता है। हम ये नहीं क्लेम कर पाएंगे अभी कि भाई सोलाना $500 जाएगा। ये मैं अभी मेरे को बोलना या फिर कोई भी पर्सन प्रिडिक्शन इस तरह से हवा में नहीं कर सकता है। हाँ, एक हैंडसम अमाउंट ऑफ ग्रोथ हम देख सकते हैं सोलाना के अंदर, बट उसके लिए थोड़ा बहुत सोलाना को एक करेक्शन लेना पड़ेगा। एटलीस्ट 150 या $130 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा सोलाना आने वाले टाइम के अंदर। उसके बाद बाउंस बैक कर सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आपको क्या लगता है नीचे डेफिनेटली आप कमेंट करना। बाकी जिस तरह से माहौल चल रहा है, जिस तरह से मार्केट चल रही है, जिस तरह से बिटकॉइन भी ग्रो हो रहा है, उसी हिसाब से जिस तरह से यहाँ पे मैंने बोला कि 100% का गेन आपको मिल जाएगा, बट उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा ईयर एंड तक या 2025 तक का, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस था। होप आपको अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। शेयर किया था, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म का नाम है iDigitalPreneur, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज है, ठीक है। इसमें आपको क्रिप्टो के कोर्स मिल जाते हैं, स्टॉक मार्केट के कोर्स मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट को प्रमोट करने का मेरा एक मकसद ये है कि यहाँ से आप अर्निंग भी कर सकते हो, नॉट ओनली लर्निंग। देखो, लर्निंग तो हर कोई कर रहा है, ठीक है। लर्निंग से आपका स्किल सेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप अच्छे से इन्वेस्टिंग करना सीख जाओगे, अच्छे से यहाँ पे ट्रेडिंग करना सीख जाओगे। यहाँ पे ट्रेडिंग का भी कोर्स है, क्रिप्टो मास्टरमाइंड का भी कोर्स है, ट्राई मार्केट का भी कोर्स है, शेयर मार्केट का भी कोर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक ऐसी चीज़ मिल रही है आपको जहां से आप बहुत ही अच्छा सा अर्निंग कर सकते हो। ये जानने के लिए आप मुझे नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सअप करो। मैं आपको ये प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन सेंड करूंगा, जहां से आपको पता चलेगा कि कैसे आप ये प्रोजेक्ट, यानी कि ये पूरी एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट है, जहां से कैसे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो जानने के लिए नीचे व्हाट्सअप करो और आपको सारी डिटेल में मैं आपको उसका प्रेजेंटेशन सेंड करूंगा। आप वहां से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख के अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा वैसा अर्निंग नहीं, बहुत ही बढ़िया सा अर्निंग, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप करोगे, वैसी उम्मीद में रखता हूं। बाकी आपको कोई डाउट वगैरह है तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।